दोस्तों आज के टाइम में ये मेरा यूपीएस किसी भी काम का नहीं है। रीजन ये है कि ये मेरा कंप्यूटर का लोड पूरा नहीं ले पाता और जिस समय मैंने लिया था ना उस समय कुछ खास नॉलेज नहीं था, 4-5 साल पहले हो गया, पर आज के टाइम में मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है। ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल है तो नॉलेज तो होना चाहिए, तो मैं सोचा क्यों ना इस पर पूरा रिसर्च करके आपको पूरा डिटेल बताऊं कि आपको कैसे चूज करना है यूपीएस को, कि आप भी ऐसा गलती ना करो और वेस्ट हो जाए और पैसा बर्बाद हो जाए। तो बिना टाइम इसके शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूपीएस आपको जरूरत है या नहीं है। देखो, जनरली डिपेंड करता है ना कि आप काम क्या करते हो, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में स्पेशली यहाँ पर पावर इंस्टेंटली बहुत ज्यादा कट होता है। तो अगर आप लोग काम कर रहे हो, इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो, तो सेविंग वगैरह यूज करने के लिए तो ऑब्वियसली यूपीएस जरूरत है। पर यहाँ पर अगर 10 साल पहले की बात करते हैं ना तो सिर्फ यहाँ पर डाटा सेव करने की बात नहीं आता है, आपके कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए भी बात आता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी कंप्यूटर कंपोनेंट है वो खराब होने के चांसेस रहता है, जलने के चांसेस रहता था। पर आज के डेट में कंप्यूटर इतने एडवांस हो चुके हैं, जितने भी पावर सप्लाई जितने भी है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि आपके कंपोनेंट तक उतना लोड पड़ने ही नहीं देगा। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पहले डैमेज होता था, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता था, हार्डवेयर भी जलने के चांसेस रहता था। पर आज के डेट में सब कुछ एडवांस हो गया, विंडो भी इतना अपडेटेड हो गया है कि आपके सारा मैनेज कर लेता है, ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो पर जितने भी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, पावर सप्लाई जितना भी मैनेज कर ले, कंपोनेंट तक पहुंचने तो नहीं देगा, मगर हाँ पावर सप्लाई खराब होने का चांसेस है। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप पावर सप्लाई कितने ज्यादा एडवांस दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्ज लेवल के भी आता है, गोल्ड लेवल के भी आता है। ये पावर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। एसएमपीएस, जो कि मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एसएमपीएस कैसे चूज किया जाता है, तो वो डिपेंड करता है। पर जनरली अगर बात किया जाए, ये यूपीएस हर कोई के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सेफ चलना चाहते हो तो डेफिनेटली यूज करो। सो अब बात करते हैं कि यूपीएस को कैसे चूज करना है। तो जनरली हम लोग जब भी खरीदने जाते हैं अमेजोन में या ऑफलाइन मार्केट में, तो हम लोग वहां पर कैसे बोलते हैं कि यूपीएस दे दो, तो वो लोग मार्केट में यहाँ पर या तो हमने कि अमेजोन में वहां पर लिखा रहता है कि 600 VA, 800 VA, 1000 VA ऐसा लिखा रहता है। अब यहाँ पर वाट और VA में दोनों डिफरेंट बहुत होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप लोग कैसे चूज करना है वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के पावर सप्लाई पे। पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस में, तो वो जितने भी वाट के हैं तो उसके आधार पे ही आपको पहले वाटेज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको 550 वाट गेमिंग पीसी है तो मिनिमम तो 550 वाट का तो होता ही होगा, पर जनरली 550 650 वाट का, मान लो कि 650 वाट मैंने चूज कर लिया, मेरा कंप्यूटर में 650 वाट का यूज हो रहा है। अब हम लोग को चूज करना है यूपीएस को वाटेज के हिसाब से, यानी अगर 650 वाट का है उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर यूपीएस को चूज करना है। तो हम लोग को ये जो भी VA जो होता है उसको निकालना होगा, वाटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वाटेज को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर VA यानी वोल्ट एम्पियर मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर क्या होता है मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जनरली पावर फैक्टर आपका 0.6 होता है, यानी 1000 VA अगर है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.6 से, तो आपका वाटेज निकल जाएगा 600 वाट। तो आपके पीसी अगर 650 वाट तक भी है तो आपका ये यूपीएस लोड ले लेगा, इजिली ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली जितने भी कंपोनेंट होते हैं उतना यूटिलाइज नहीं होता है। 50-60 वाट है ना हम लोग एक्स्ट्रा में लेके चलते हैं कि एक्स्ट्रा में कभी हार्ड डिस्क ऐड करना हो या तो एक्स्ट्रा फैन यूज करना हो, तो उतना यूज में हम लोग कम ही लेके चलते हैं। और दूसरी बात की अपना कंप्यूटर में जितने भी परफॉर्मेंस करते हैं कंप्यूटर पे उसी हिसाब से उसको यूज होता है। तो जनरली 50 वाट तक उससे नीचे में आपको यूटिलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुका है कि आपको कैसे यहाँ पर चूज करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, अगर उसको यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो वहां पर अगर आपको चेक करना चाहते हो तो वहां पर एक बार चेक कर लेना कि उसमें यूपीएस मोड है या नहीं। अगर यूपीएस मोड है तो इजिली आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पर भी है ना, जो यूपीएस का जो मेथड मैंने बताया है उसमें भी सेम ही होता है, पर यहाँ पर आप 0.8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम उसमें पावर फैक्टर होता है। तो नॉर्मली अगर 1000 VA का अगर इन्वर्टर लेते हो तो वहां पर 800 वाट तक आप यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली आपका यहाँ पर कंप्यूटर अगर 500 वाट तो ले ही लेता है, बाकी घर में जितने भी यूजेस होता है उसके हिसाब से आपका यूज कर सकते हो। तो इन्वर्टर अगर आपके पास अगर नहीं है तो बेटर रहेगा आप इन्वर्टर लगवा लो, पर उसमें एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू दिस। अगर गेमिंग पीसी है तो डेफिनेटली आपको 7000 का तो आपको 1200-1300 VA का आपको लगाना ही पड़ेगा। तो बेटर मुझे लगता है कि अगर यूपीएस मोड नहीं है तो इन्वर्टर चेंज कर लो, अगर नहीं है इन्वर्टर तो इन्वर्टर लगा लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू दिस यूपीएस। अब यहाँ पर ये सारा चीज क्लियर हो जाता है तो लास्ट में आता है ब्रांड और क्वालिटी। तो
देखो सिंपल सी बात बोला जाए तो बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड आ चुके हैं। तो नॉर्मली माइक्रोटेक हो गया, APC हो गया, ये सब ब्रांड ज़्यादा अच्छा क्वालिटी दे रहा है, इसका रेटिंग बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर ये माइक्रोटेक यूज़ किया हुआ और इन्वर्टर भी मेरे पास माइक्रोटेक का ही है, तो डेफिनेटली माइक्रोटेक का अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सही है। बाकी जितने भी एक्सपीरियंस है उसके वीडियोस में रिव्यूज देखो और उसके हिसाब से आप ब्रांड चूज कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको काम लग रहा है तो डेफिनेटली इसको लाइक कर लेना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। बस मिलते हैं ऐसे ही टेक की वीडियो के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी।